हाय रब्बा, मोंटी अभी तक नहीं आया। कब से वेट कर रही हूँ मैं। इतनी देर क्यों लग रही है? क्या करूँ? एक बार फोन करके पूछती हूँ। हाँ भाभी। मोंटी, क्या हुआ? कहाँ रह गए हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ, बहुत लेट हो रहा है। हाँ मैंने भी आपको देख लिया है भाभी। मोंटी, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। भाभी इतना अर्जेंटली बुलाया आपने मुझे। हम जा कर हैं अब। पापा जी भी पूछ रहे थे, लेकिन आपने बताने से मना किया तो मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। हम बस राजीव को बचाने के लिए एक चांस ले रहे हैं, बाकी सब रब की मर्जी है। खैर अब तुम जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। जाना कहाँ है आपने बताया नहीं। मेहरा सर के ऑफिस। मेहरा? आपका मतलब वीरी के बॉस मिस्टर मेहरा के घर? हाँ। बट क्यों भाभी? मिस्टर मेहरा वीरी से नाराज होंगे इस वक्त। वीरी के साथ साथ उनकी कंपनी और उनका दोनों का नाम खराब हुआ है। वो ब्रिज वीरी के सुपरविजन में था। ये बड़े लोग ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई हेल्प करेगा। फिर भी मोंटी एक बार बात करके देखते हैं। तुम चलो प्लीज। ठीक है भाभी। गुरिंदर, देखा तूने आज तेरी बहू ने कितना बड़ा काम कर दिया। जिस केस को लेने के लिए कोई वकील राजी नहीं था, उस केस के लिए मलकानी जैसे बड़े वकील को राजी कर लिया इसने। मलकानी ने केस ले तो लिया है, लेकिन पता नहीं वो मेरे पुत्र को बाहर भी निकाल पाएगा या नहीं। मैंने तो बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी प्लीज आप टेंशन मत लो। संजू मंडे तक वापस जरूर आ जाएगा। मलकानी ने केस हाथ में लिया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। उसे पता है कि मंडे को बेल जरूर मिल जाएगी, वरना वो मंडे वाली बात कभी नहीं करते। बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे तू तो शुक्र मना रब का और एहसान मंद हो इस नीति का कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया जो घर में कोई भी नहीं कर पा रहा था। बड़ी समझदार है। और इसकी जगह अगर परी होती ना, अभी तक परमिशन ही मांग रही होती थी उस इंस्पेक्टर से संजू को मिलने की। बस ये सब चीजें उसके बस की हैं ही नहीं। ये तो बस नीति ही है जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। तेरी बहू तो बहुत समझदार है, कसम ना। थैंक यू बेबी। मम्मी जी आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे थैंक यू तो बोल दे अपनी बहू को। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज ये फॉर्मेलिटी मत करो आप। मैंने जो कुछ भी किया है किसी और के लिए थोड़ी, अपने संजू अपने हस्बैंड के लिए किया है। आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूँ और इस घर की बहू, तो ये सब करना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ। हेलो मैम। हेलो सर। सत श्री अकाल। मुझे अभी के अभी आपके बॉस मिस्टर मेहरा से मिलना है। सॉरी मैम, अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बताइए वो कहाँ है? मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो यहाँ पर किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलना चाहते? यहाँ हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए और वो नहीं मिलना चाहते। आप बताइए ना उनका कैबिन का है, मैं जाके मिल लेती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मेरी जॉब चली जाएगी। सर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो हादसा हुआ है उससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। देखिए मैं मिस्टर मेहरा से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाली। आप अपने बॉस को फोन कीजिए और उनको कहिए कि परी उनसे मिलने आई है। मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है, बहुत जरूरी है। प्लीज। आई डोंट थिंक वो किसी से मिलना चाहते हैं। अरे आप फोन तो कीजिए। आप बोल दीजिएगा हमने जबरदस्ती आपसे फोन कराया है, लेकिन हमारा मिस्टर मेहरा से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज। ओके। देखो आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग नहीं मिल सकते, बोला ना। अरे आप लोग नहीं मिल सकते, आप जाइए। क्यों नहीं बात कर सकता मैं आपके बॉस से? इस कंपनी ने जो ब्रिज बनाया था वो गिर गया है, आपको पता है? और उसके नीचे कुछ लोग गिरकर मर गए और कुछ लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और यहाँ आपका बॉस फुल ऐश कर रहा है। कहाँ है आपका बॉस? देखिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। आप पुलिस को बुलाइए जिससे उनको भी पता चले कि सच क्या है। आपने संजू को फंसा दिया। वो यहाँ पर सिंपल सा एम्प्लॉय था और यहाँ पर काम करता था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज इन्हें यहाँ से निकालिए, वरना बॉस आपको आपकी जॉब से निकाल देंगे। देखिए आप ऐसा बाहर चलिए। अरे बाहर चलिए, आप बोला आप चलो बाहर चलिए। आई नो आप लोगों की वजह से मुझे सर से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, बट मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। प्लीज प्लीज फोन कीजिए जल्दी। ये चल क्या रहा है? सब बर्बाद हो जाएगा मेरा।
तुम्हें मना किया था ना फोन करने से। सर मिस परी आपसे मिलना चाहती है। कौन परी? कहीं ये वो परी तो नहीं जो संजू की वाइफ की दोस्त है? मैम आप संजू की वाइफ की दोस्त हैं क्या? जी। या सर शी संजू's वाइफ्स फ्रेंड। वो आपसे मिलने की बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं। बट मैं उससे नहीं मिलना चाहता, उसे मना कर दो। सॉरी मैम, ही डजंट वांट टू मीट यू। पता है आपको, वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, सब के सब संजू को कल्प्रिट मानते हैं। उनके हिसाब से उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आई डोंट नो क्या होगा। संजू वापस आएगा भी या उसे। सिमी दी प्लीज ऐसे मत बोलिए। आई एम श्योर कुछ नहीं होगा संजू को, सब ठीक हो जाएगा। तो डर सा लग रहा है। दी अरे आ गए आप लोग। क्या हुआ, कुछ बात बनी? पता नहीं रवदी की इच्छा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कोई भी वकील इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों जी? क्या कहा उन लोगों ने? चिंता मत कर पम्मी, जो कोई और नहीं कर पाया ना, वो मेरी बहू नीति ने कर दिया। तू तो कितने टाइम से यहाँ पर रह रहा है, इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, और तेरी वोटी पम्मी पूरा चंडीगढ़ जानता है इसे। तुम लोगों से एक ढंग का लॉयर भी नहीं हो सका। कमाल है। ये तो भला हो मेरी नीति का जो उसने मलकानी से बात कर ली। मलकानी? हाँ। मतलब अजय मलकानी? जी ताऊ जी। लेकिन वो तो बहुत बड़ा वकील है। तुम उससे मिल के आई? अरे मिलकर नहीं आई, बल्कि संजू की रिहाई का इंतजाम भी करवा कर आई है। अब बस उसने वादा किया है कि संजू बहुत जल्दी जेल से छूट जाएगा। रब्बा, ये तो नसीब तुम लोगों का अच्छा है जो इतनी अच्छी बहू मिली, जिसे पूरे परिवार का, अपने पति का, पूरे कुटुंब का इतना ख्याल है। नहीं तो आजकल के जमाने में मिलती है ऐसी बहू? पूरे ससुराल का कितना ख्याल है इसे। जी संजू मंडे तक वापस आ जाएगा। अरे वाह, मंडे तक वेट करने की जरूरत नहीं है। संजू पर वकील तो कह रहा था कि मंडे से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन जब संजू बेकसूर है तो फिर ये मंडे तक जेल में क्यों रहे? नीति अब तो संभाल अपने संजू को। रब्दी मेरे पुत्र तू वापस आ गया। नीति, नीति मेरी बात तो सुन। नीति क्या हुआ है तुझे? नीति क्या चाहिए तुझे? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्या क्या बोल रही है तू? क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर तुझे क्या हुआ है? हाँ, क्यों भाग रही थी मेरे पीछे? गिर जाती तो? गिरती तो अपनी गलती से, लेकिन इल्जाम मुझ पर आ जाता। नीति क्या बात है? हाँ, तू मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चलो अच्छा है, तुझे ये तो समझ में आया कि मैं तुझसे गुस्सा हूँ। अब ये बात समझ में आ गई है तो ये भी समझ में आ ही जाएगा कि गुस्सा क्यों हूँ। सॉरी, नहीं समझ आ रहा कि तू मुझ पे गुस्सा क्यों है। साफ साफ बता क्या बोलना चाहती है। वाह, मतलब सब कुछ जानते हुए भी तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है कि बात क्या है? यार परी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी लाइफ में ये दिन भी आएगा, ये नौबत आ जाएगी। आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ दिल की बात ना दिल में रखी जा सकती है और क्या, और ना ही खुल के उसके बारे में बात की जा सकती है। मैंने सब बार बात कर दिया। नीति तू होश में भी है? तू क्या बोले जा रही है? हाँ, तो सच है ना, वही बोल रही हूँ मैं। आज जो हुआ है, अगर कुछ दिन पहले हुआ होता ना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं पागलों की तरह तेरा नाम चिल्ला रही होती, बोल रही होती, अरे मेरी दोस्त इज द बेस्ट, मेरी जान, मेरी बहन, पता नहीं क्या क्या सोच रही होती। लेकिन सच तो ये है कि परी मेरी बहन नहीं है, वो कोई और है। वो दोस्त बनकर मुझे मेरे ही घर वालों के नजरों में गिराने की कोशिश कर रही है। नीति, ये क्या बोल रही है तू? हाँ, क्या बात है, बता तो।
जितनी भोली तू बनती है ना उतनी है नहीं, समझी? अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ तुझे, फिर कम से कम तेरा ये महान बनने का नाटक तो बंद हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत देख मुझे। तेरे जो इरादे हैं ना मुझे सब पता है। इरादे? कोई कौन से इरादे? कैसे इरादे? क्या फालतू की बातें किए जा रही है? बताना, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू इतना सब बोल रही और इतनी गुस्सा है मुझ पे? बता क्यों इतनी परेशान है? क्या हुआ? अरे बोलना, चुप क्यों है? तू ही लेकर आई थी ना मुझे इस घर में, हाँ? तू चाहती थी ना कि सब लोग मुझे पसंद करें, इस घर की बहू के रूप में मुझे एक्सेप्ट कर ले, मेरा घर बस जाए। तू चाहती थी ना कि मुझे लाइफ में कुछ भी कमी ना हो। हाँ, मैं चाहती थी कि इस घर में तुझे सब अपना ले, सब तुझे बहू मान ले, क्योंकि मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो क्यों मेरी खुशियों को आग लगा रही है आज? दीदी तू ये क्या बोल रही है? मेरी बात खत्म नहीं हुई है परी। आज तेरी वजह से इस घर के लोगों की नजरों में ना मेरी वैल्यू नहीं है। इस घर के लोग ना तो मुझे बहू मानते हैं और ना ही इस घर की मेंबर। तेरे महान बनने के चक्कर में आज मेरे घर में मेरी वैल्यू किसी कोने में पड़ी सामान की तरह हो गई है। दीदी तू क्या बोल रही है? ऐसा नहीं है, क्यों ये सब बोले जा रही है? हाँ, आज सवाल पूछने की बारी मेरी है, तेरी नहीं परी। आज तू मुझे बता, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? ओए, आखिर बात क्या है? बता मुझे, ये सब तो क्यों बोले जा रही है? सवाल पूछने का बार मेरी है। परी, क्या कर रही हो तुम? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, पकड़े रखो। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो ना, मुझे सब पता है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, पहले क्यों समझ में नहीं आई मुझे ये बात? क्यों मेरी आंखें नहीं खुली? पर कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हो? चलो। ये क्या कर रही है? क्यों तमाशा कर रही हो? ये होया ऐ की कर रही है तू? हाँ, पता नहीं ताई जी, समझ नहीं आ रहा कुछ। चेहरे से तो लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, वरना इस तरह का बर्ताव वो कभी नहीं करती। जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा, तभी भड़क गई होगी। नीति ये क्या है? क्या कर रही है? गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस बात पे गुस्सा आ रहा है। दीदी पुत्र, बताया उन्हें जाता है जिन्हें कुछ पता ना हो। संजू पुत्र ऐ की है? नीति ये क्या कर रही हो? नीति, क्या कर रही है तू? आपको जानना है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो बताती हूँ मैं। ये जो है ना, ये हवन है, और आज मैं वो करने वाली हूँ जो आप सबने मेरे पीछे से किया है ना, आज मैं आप सबके सामने करने वाली हूँ। जो सच आप सबने मुझसे छुपाया है, आज मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहती हूँ। नीति पुत्र, तू पहले शांत हो जा, बैठ के बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी ताऊ जी, और अब बात करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। चल माना कि कुछ बचा नहीं, फिर भी तुझे बताना तो पड़ेगा ना कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो तेरे दिमाग में चल रहा है और हमें किसी को खबर भी नहीं है। बताना पुत्र, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह तू ये सब कर रही? सही कह रहे हैं पापा जी, बिना बात के तमाशा कर रहे हो आप। पता था मुझे सिमरती, आप भी ऐसी ही हो। इन सब ने जैसे आज तक मेरे साथ दिखावा किया है ना, जैसे आपने भी दिखावा किया मेरी चिंता करने का, लेकिन असल में किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। सबके सब झूठे हैं, एक नंबर के। बस कर नीति, गुस्से में ये मत भूल कि ये सब तेरे से बड़े हैं। बड़ों का लिहाज कर, ये तेरा ससुराल है। ससुराल? आज पता चल जाएगा कि ये असल में किसका ससुराल है। नीति ये क्या पागलपन है? जब संजू को पुलिस लेकर गई तो मैं थाने गई थी। मैंने कोशिश की इसे बचाने की, और आप लोगों से तो संजू के लिए एक वकील तक अरेंज नहीं हो पाया था। और पूछिए मम्मी जी से और बेबे से, मैंने चंडीगढ़ के सबसे अच्छे वकील से बात की संजू के केस के लिए, उन्हें मनाया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी कर दिया था कि संजू मंडे तक वापस आ जाएगा, पर
पर ये परी है ना, इसे कहाँ बर्दाश्त होता कि उससे पहले मैं संजू को बाहर ले आऊं, क्योंकि ये हमेशा आप सबकी नजरों में अच्छे बने रहना चाहती, महान है ना। इसलिए इस बार भी ये हम सबको बिना बताए मुझसे पहले संजू को छुड़ा कर ले आई, ताकि आप सबके सामने मुझे नीचा दिखा सके, आप सबके सामने ये प्रूव कर सके कि ना तो मैं एक अच्छी बहू हूँ और ना ही अच्छी बीवी। तू पागल हो गई है? हाँ, क्या बोले जा रही है? पागल नहीं हुई हूँ, उल्टा समझदार हो गई हूँ। तभी तो अब समझ में आ रहा है मुझे परी कि बचपन से लेकर आज तक तू मेरे साथ कंपटीशन कर रही थी, और इतनी शातिर बनके कि मुझे पता भी नहीं चला। कि क्या बोल रही है तू? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू भी जानती है। ऐसा ही था, ऐसा ही था परी। तूने हमेशा मेरे साथ कंपटीशन किया है। याद है तू क्या कहा करती थी कि तू हमेशा बरनाला में रहना चाहती है, पिंड में रहना चाहती है, पिंड के लड़के से शादी करना चाहती है ताकि मम्मी जी के पास रहकर उनकी सेवा कर सके, उनकी देखभाल कर सके। लेकिन क्या तूने ऐसा किया? नहीं ना, तूने वही किया जो मैं कर रही थी। मैं शहर में आई तो तू भी शहर में आ गई। मैंने एक शहर के लड़के के साथ शादी की तो तूने भी वही किया। मैंने अपना पिंड छोड़ा तो तू भी अपना पिंड, अपना घर, मम्मी जी सबको छोड़ के आ गई। तू सही कह रही है, लेकिन ये सब मैंने तुझे देख के नहीं किया, इसलिए क्या बल्कि मुझे ना अब तेरी कोई कहानियां नहीं सुननी, झूठी कहानियां बहुत सुन ली मैंने, तेरी कहानियां भी और बहाने भी। अब सच आप लोग सुनिए। ये परी है ना, ये हमेशा से मुझसे जलती आई है, इसलिए इसने वही किया जो मैंने किया। ये हमेशा से यही चाहती थी कि ये हमेशा बेस्ट रहे, ये हमेशा विनर रहे और मैं हमेशा लूजर। तो ठीक है, आज एक बार फिर सबके सामने तो मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ले। जा। क्या होया इसे? पता नहीं। नीति, नीति क्या कर रही है तू? ये नीति छोड़, क्या कर रही है ये क्या पागलपन है? वही कर रही हो जो तुम दोनों कर चुके हो, एक दूसरे से शादी। मैं भी तो गवाह बनूं अपने पति और अपने सहेली की शादी की। ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग भी इस खेल में इन दोनों के साथ शामिल थे। आप सबको सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं खुद की बर्बादी का तमाशा देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा लगता है अपने ही पति के फेरे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हुए देख के। अब खड़े क्यों? चलो फेरे शुरू करो। छुपके तो बहुत जल्दी जल्दी फेरे ले लिए ना तुम दोनों ने, तो फिर अब क्या हुआ? परी चल शुरू कर। मेहंदी लग गई है क्या पैरों में? और तुम संजू क्यों खड़े हो? मुझे दिखाने के लिए या सच में तुम्हें शर्म आ रही है मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड का पति बनते हुए? नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो प्लीज। जब मुझे छोड़ ही दिया है तो मेरे बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्लीज मत करो। चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों के फेरे करवाऊंगी। जब मैंने अपना पति देने में 1 मिनट नहीं लगाया तो फेरे करवाने में टाइम वेस्ट क्यों करूं? चलो। नीति, क्या कर रही है? नीति, नीति, उधर। अरे नीति, नीति, नीति मेरी बात सुनो। नीति एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। नीति बस कर नीति।
बहुत हो गया तेरा नाटक। नाटक में नहीं, तुम सबने किया है मेरे साथ मिलकर। तुम सबने मेरा पति, मेरी गृहस्थी, सब कुछ छीन लिया मुझसे। और तूने तो मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया परी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कर रही? छोड़ इसे। ये क्या कर रही है? पुत्र, माँ आके खोलो, माँ आके खोलो। मोंटी डॉक्टर को फोन कर जल्दी। मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं दवाई लेकर आती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था परी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। किसको हर्ट किया है तूने? किसको हर्ट किया है? नीति, आखिर क्या बात है? तू ये सब क्या बोल रही है? तू ठीक है ना? थैंक गॉड कि वो सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। मतलब जो वो सब पवन, वो संजू और परी के फेरे कराना सब सच में नहीं हुआ। वो सब सिर्फ मेरी सोच थी। नीति, क्या सोचने लग गई? और तू क्या बोल रही थी कि तेरा वो मतलब नहीं था, तूने हर्ट किया? क्या था वो सब? वो संजू भी यही था ना? संजू? हाँ। नहीं। सॉरी नीति, बस रिलैक्स, शांत हो जा। मैं नहीं जानती कि तू क्या सोच रही है और ये सब क्या बोले जा रही है। मुझे लगता है कि तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। शायद तू बहुत थक गई है। हाँ, शायद यही बात है। और आई एम सो सॉरी परी। तू संजू को वापस लेकर आई और मैं तुझे थैंक्स बोलने की बजाय अचानक से यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, पर थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? तुझे कुछ जरूरी काम होगा तो तभी निकली होगी। मैं तो बस तेरे पीछे सिर्फ इसलिए आई थी कि कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो मेरी सैंडल ना बहुत चुभ रही थी तो इसे चेंज करने के लिए अचानक से निकल गई। सॉरी। मैं आती हूँ, तू जा। परी पुत्र जल्दी आ। देख, मम्मी जी बुला रही है, जा। हाँ, पर तू बता, तू ठीक है ना? पक्का? ठीक है। माय गॉड, अगर मेरा वो सपना सच होता और मम्मी जी को सच में कुछ हो गया होता तो क्या होता? थैंक यू भगवान जी कि वो सब मेरी सोच थी, सच नहीं।